समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पीडीए पखवाड़ा मनाया जा रहा पूरे उत्तर प्रदेश में। उस पखवाड़े के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समस्त विधानसभाओं में और समस्त ब्लॉकों में, साथ ही साथ समस्त सेक्टर और बूथ प्रभारियों के बीच में जन पंचायतें आयोजित करके समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कामों को और माननीय नेताजी की नीतियों को, डॉक्टर लोहिया की नीतियों को, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को बताने का काम करेंगे और बीजेपी का भी नाकामियों का पर्दाफाश करने का काम इन जन पंचायतों के माध्यम से होगा। उसी के तहत 26 जनवरी से चालू हुआ है और मैं तो 23 जनवरी कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती से आपके सिद्धार्थनगर गया, सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज, महाराजगंज के बाद में कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया और देवरिया के बाद गोरखपुर आया हूँ। कल गोरखपुर में भी भव्य पीडीए जन पंचायत आयोजित हुई और भारी संख्या में महिलाएं और रात में भी नगर में भी पीडीए जन पंचायत हुई। मैं तो सोच रहा था ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, कम से कम दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो कम से कम गोरखपुर की जनता की समस्याएं तो समाधान हो गई होंगी, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ इनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी। और जनता में त्राहिमाम है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, कोई रोजी रोजगार नहीं है। किसानों की जमीन औने पौने पे ली जा रही है, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और किसानों के खेतों में जानवर चर रहे हैं खेत में, जबकि मुख्यमंत्री ने और प्रधानमंत्री ने 22 के चुनाव में कहा था कि 15 दिन के अंदर हम खेतों से जानवर हटा लेंगे, उनको गौशालाओं में भेज देंगे। लेकिन आज तक ये सरकार किसानों की प्रति संवेदनशील नहीं है। किसान इतनी कड़कड़ाती ठंडक में अपनी फसल बचाने के लिए मजबूर है और नौजवान जिसको 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बीजेपी की नीतियों और कार्यक्रमों के चलते बेरोजगार हुए हैं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हुए हैं, नौकरियों से निकाले गए हैं, कंपनियां बंद हुई हैं। हमें कोई गोरखपुर में ऐसी कंपनी नहीं दिखाई पड़ी। इतने बड़े बड़े एमओयू साइन किए और उसके बाद में भी एक उद्योग नहीं लगा पाए जहां लोगों को नौकरियां मिल जाए, जहां लोगों को काम मिल जाए। कुछ नहीं किया, केवल झूठे वादे किए जा रहे। जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तो कहते थे गोरख विश्वविद्यालय को हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे, आज तक नहीं किया। छात्र संघों के चुनाव पे ताले लगवा दिए, लोकतंत्र की नर्सरी को बंद कर दिया। ये लोकतंत्र बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं और बाबा साहब का संविधान भी बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है, चरम सीमा पे है से और नारा देते थे देश की संपत्ति बिकने नहीं देंगे। देश में कोई ऐसी बड़े संस्थान नहीं बच रहे हैं जिनको बेच नहीं रहे हो। जो बड़ी संस्थाएं हैं उनको बेच रहे हैं, रेलवे जैसी संस्थाएं बेच रहे हैं, एयरपोर्ट जैसी संस्थाएं बेच रहे हैं, LIC जैसी संस्थाएं बेच रहे हैं। आप देखिए पूरे एजुकेशन इतनी महंगी हो गई, पढ़ा पाना लोगों को मुश्किल है। विदेशों में सस्ती एजुकेशन है, यहाँ भारत के लोग MBBS करने विदेशों में जाते हैं और ये देश का दुर्भाग्य है। ये प्रधानमंत्री जब से आए हैं तब से यहाँ शिक्षा इतनी महंगी हो गई। योगी जी जब से आए हैं गांव गरीब किसान का बेटा पढ़ नहीं सकता और पढ़ लिख जाए, डिग्री ले आए तो नौकरी नहीं है। पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं इंजीनियरिंग MBA और BBA किए हुए, नौकरी नहीं मिल रही और नौकरी मिल भी रही तो संविदा पे मिल रही और वो संविदा पे ऐसी नौकरी मिल रही जब चाहे तब हटा दिए जाते हैं और संविदा पे आरक्षण भी नहीं लागू है। पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों के भी हक अधिकार छीने जा रहे हैं और हमारा जो ये बीजेपी जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और पीड़ित और दुखी सवर्ण भी है, आधी आबादी महिलाओं की भी है, ये सबके हक की लड़ाई
समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जाति जनगणना की मांग कर रही है, सामाजिक न्याय की मांग कर रही है। ना जाति जनगणना करा रहे, ना सामाजिक न्याय दे रहे और ना आरक्षण सुरक्षित है। आप बताइए, आप कितने विश्वविद्यालय, यही गोरखपुर के विश्वविद्यालय में क्या आरक्षण मिला? नहीं मिला। आपके सिद्धार्थनगर में यूनिवर्सिटी बनाई, माननीय अखिलेश यादव जी ने विश्वविद्यालय बनाया, वहां भी बीजेपी के लोगों ने आरक्षण का घोटाला किया। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में एक जात के लोगों को 13 वैकेंसी में 12 वैकेंसी एक जात के लोगों से भर दी गई। ये इनसे बड़ा जातिवादी कोई नहीं हो सकता बीजेपी वालों से। और ये बीजेपी के लोग जो हमारी सरकार को कहते थे, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को कहते थे कि सारे कलेक्टर कप्तान सब यादव हैं, और कहते थे 46 में, कह रहे हैं 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए, लेकिन सूची उनके पास नहीं है। ये झूठ भ्रम फैलाने की संस्था है बीजेपी, आरएसएस झूठ भ्रम और भड़काने की संस्था है। कोई समाज का अच्छा काम करने की संस्था नहीं है। इसीलिए सरदार पटेल ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। और साथ ही साथ में हर मोर्चे पे नाकाम सरकार, 17 बरस की गवर्नमेंट, 10 बरस केंद्र के, 7 बरस उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने 17 बरस में कोई काम नहीं किया। एक बड़ा अस्पताल नहीं बता सकते हो। गोरखपुर में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्स दिया था, अब तक व्यवस्थित तरीके से चलना चाहिए था। गोरखपुर के मंडल ही नहीं, अन्य जिलों के लोग यहाँ इलाज कराने आते, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ गोरखपुर के भी लोग दर दर ठोकरे खाने के लिए लखनऊ और दिल्ली और मुंबई भाग रहे हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था यहाँ पे, उसको भी नहीं चला पा रहे हैं। संस्था इंसेफ्लाइटिस का अस्पताल दिया था। यहाँ जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ ठीक से सीवर न डलवा पाता हो, नाली न बनवा पाता हो, मैं गलियों में गया, वो धस गई नालियां, तो वो क्या ठीक से काम कर सकते हैं? हर मोर्चे पे विफल सरकार भगवान राम की आड़ ले रही है और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए भगवान राम की आड़ ले रहे हैं। अब भगवान राम भी इनको माफ करने वाले नहीं है। और मुझे तो लगता यहाँ कोई मंत्री मुख्यमंत्री कोई परमानेंट है ही नहीं है, तो संविदा कर्मी लोग हैं। इनकी कोई, बताइए, गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं, जब गोरखपुर के लोगों को सहूलियतें नहीं दे पा रहे हैं तो अन्य जगह क्या कर पाएंगे? आप बताइए। जिस तरीके से यहाँ मैंने देखा, एक निषाद परिवार था जिसके 2 संविदा पे नौकरी बिजली विभाग में लोग करते थे। मैं उनके घर गया था कल, तो पता है एक बीजेपी के विधायक ने चिट्ठी लिख के उनको हटवाने का काम किया। और डॉक्टर संजय निषाद क्या है? ये निषाद की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो काहे के मंत्री हैं? निषादों को आरक्षण नहीं दिला पा रहे तो काहे के मंत्री हैं? ये संविदा मुख्यमंत्री है, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक रखे गए हैं संविदा पे। ये केवल समाजवादी पार्टी को गाली देने के लिए और माननीय अखिलेश यादव को छवि खराब करने के लिए और बोलने के लिए, गाली देने के लिए ठेके पे रखे गए हैं मंत्री और मुख्यमंत्री। इनकी कोई हैसियत नहीं अपनी है। अगर हैसियत होती तो गोरखपुर में तो विकास दिखाई पड़ता। कोई विकास नहीं है। हर मोर्चे पे विफल सरकार को समाजवादी लोग 24 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में भारत में नया प्रधानमंत्री देने का काम करेंगे। 2024 में कह रहे हैं राम फैक्टर काम करेगा, बीजेपी कह रही है राम मंदिर बनवा दिया। राम फैक्टर मैंने खुद बताया, अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिलेंडर जो 350 का था 1200 का कर दिया। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपए में मिलता था उसको सैकड़े में पहुंचा दिया। ये हर मोर्चे पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यही आपके गोरखपुर में एक व्यापारी को होटल में किस तरीके से उसे वसूली की गई, आपको पता ही है। कितने जगह इनके यहाँ तो पुलिस फिरौती ले रही है। कानपुर में क्या हुआ, पुलिस ने फिरौती ले लिया और बच्चे को भी नहीं छुड़ा पाए। तो ये हर मोर्चे पे अगर कुछ काम दिखाई पड़ रहा तो माननीय अखिलेश यादव जी का, आपने देखा होगा कानून व्यवस्था में 100 नंबर का कोई मुकाबला नहीं था, उसको भी बर्बाद कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने 10 मिनट में पुलिस पहुंचती थी, एम्बुलेंस पहुंच रही 10 मिनट में, तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। 400 प्लस का दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 प्लस लाएंगे, 80 सीटें जीत जाएंगे। देखिए, मैंने कहा बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने की एजेंसी है। वो तो 22 में भी कह रहे थे सभी सीटें हम जीत लेंगे, 400 सीटें जीत लेंगे। तो हमारी 47 से 125 पे पहुंचे
तो हमने तो घटाया है बीजेपी को, हमने बीजेपी को घटाया है। हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने घटाया है, 125 पे पहुंचे और 50 सीटें इनके कलेक्टर और कप्तानों ने बेईमानी करके जिताने का काम किया है, जो 1000, 500, 200 वोट से हराने का काम किया। और साथ ही साथ में ये तो प्रोपेगेंडा फैलाते थे, हम मैनपुरी भी जीत लेंगे, घोसी भी जीत लेंगे, मुजफ्फरनगर भी जीत लेंगे। तो मैनपुरी में क्या हालत हुई, लगभग 3 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी श्रीमती डिम्पल यादव जीती है। घोसी में क्या हालत हुई, घोसी अभी दूर मत जाइए, घोसी में इनके मंत्री, मुख्यमंत्री और पीएमओ सब ठेका लिया था कि हम जिता देंगे, अब सब बाबाही लूट रहे थे, लेकिन घोसी की हालत क्या हुई। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है पूरी सीट पे लड़ेंगे, इसी तरह बंगाल में ममता दीदी जी अपना जो है कह रही पूरी सीट पे लड़ेंगे। अब बिहार में नीतीश ने भी झटका दे दिया, लोग कह रहे खेला हो गया है। तो क्या लग रहा है कितना मजबूत हो पाएगा गठबंधन? देखिए कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ माननीय अखिलेश यादव ऐसा खेला करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पे नया प्रधानमंत्री बैठेगा। आप दिखा देख लें। मैं देश का ठेका नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं पूरे भरोसे और विश्वास और दावे के साथ में कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभाएं बीजेपी हारेगी और समाजवादी और गठबंधन जीतने का काम करेगा। ईवीएम का विरोध हो रहा है, उस पर क्या कहना है? आपको मैं तो बताऊं कि आपको मैंने बताया बेईमानी से ये लोग जीते हैं। अब 350 सीटें लगभग बैलेट पेपर से जो कर्मचारी डालते हैं, पढ़े लिखे लोग डालते हैं, वो लगभग 350 सीटें जीते हैं हम, और ईवीएम में हम 125 जीते। लेकिन 24 में कोई ताना बाना इनका नहीं चलेगा। ईवीएम में इतना वोट पड़ेगा इनके खिलाफ कि कितना बेईमानी करेंगे। आप देख लेना कितनी बेईमानी पे उतर आए, जनता इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। और जो देश में दहशत का माहौल तैयार कर रहे हैं, धमका रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। आज पत्रकार भी अगर सच्चाई नहीं दिखा सकते, अगर दिखाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई, कोई नेता बोल दे उसके ऊपर कार्रवाई। ये संस्थाएं खत्म कर रहे हैं। जैसे 2024 के चुनाव में चाहते ईवीएम से ही हो। कौन? हम तो चाहते किसी चीज से कराएंगे, अब की हारेंगे, अब की किसी चीज से कराएंगे। बीजेपी अब टिकने में 10 बरस देख लिया, ना हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से गोरखपुर में चल पाया कोई। वो तो कहते थे हवाई 14 में आए थे, कह रहे थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, नहीं चला। और हमारा गठबंधन आपने देखा होगा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बता दिया है कि लोक दल के साथ में क्या सीट शेयरिंग है, कांग्रेस के साथ में आपसी गठबंधन पूरी सहमति बन चुकी है, और जनता का भी मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश के बगैर देश में कोई सरकार नहीं बनी है, और उत्तर प्रदेश के बगैर कोई प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता। इस बार उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और गुजरात वालों को गुजरात भेजने का काम करेंगे। और एक तो ये निषादों का आरक्षण, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब कहते थे कि इन कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरहा, राजभर, भार, कुम्हार प्रजापतियों को आरक्षण देंगे। अब मुख्यमंत्री वो हो गए। एक डॉक्टर संजय निषाद जी है, जब वो सत्ता में नहीं थे तो वो आरक्षण के लिए आंदोलन करते थे, निषादों को साथ में लेते थे। आज वो भी मंत्री है। ये मुख्यमंत्री और मंत्री जब निषादों को आरक्षण नहीं दिला सकते, गोरखपुर के निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, उनको हक अधिकार नहीं दिला सकते, तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब जागरूक हो गए हैं। अब इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। ये संविधान खत्म करके हमारी नौकरियां, हक अधिकार जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू किया था, इनको 17 जातियों को अनुसूचित जात में परिभाषित किया था, उस कानून को भी खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है। निषाद भी इस बार मुंहतोड़ जवाब देने का काम बीजेपी को करेंगे। गोरखपुर से प्रत्याशी कौन होगा? गोरखपुर से अभी प्रत्याशी की सूची भी आ जाएगी, और हमारे आधे प्रत्याशी तय हो गए जो हैं, वो आपको प्रकाशित में भी दिखाई पड़ जाएगा। सीएम के खिलाफ गठबंधन लड़ेगा या फिर सपा लड़ेगा? हाँ? सीएम के खिलाफ गठबंधन लड़ेगा या फिर सपा लड़ेगा?
सीएम के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जनता इनको बेनकाब करने का काम करेगी। सीएम भी लगता संविदा कर्मी है, बीजेपी में तो मुख्यमंत्री भी संविदा कर्मी है, कोई हैसियत ही नहीं है। जब गोरखपुर का विकास नहीं करा पा रहे तो प्रदेश की हालत क्या होगी। मैंने सोचा गोरखपुर के लोगों को तो नौकरी मिल गई होगी, रोजगार मिल गया होगा, कुछ नहीं मिला। इसीलिए तो ये धर्म की आड़ ले रहे हैं, इसीलिए भगवान राम की आड़ रहे। और डॉक्टर संजय निषाद भी संविदा कर्मी है। ये अगर परमानेंट मिनिस्टर होते तो आरक्षण दिला देते निषादों का। प्रिया छीनी गई, सुनने में आया उन्होंने भी फोन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो ये संविदा कर्मी लोग हैं, इनसे क्या बात करें।